सुबह की हवा जो कभी ताजगी देती थी, आज वही हवा सीने में चुभन जैसी महसूस होती है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में ये धुंध नहीं है, ये एक संकेत है कि हमने अपनी सांसों की कीमत बहुत सस्ती कर दी है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह सुबह की शुरुआत घुटन, आंखों में जलन और गले में खराश के साथ हो रही है। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंच रहा है, जिससे लोगों को खुले में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सोमवार सुबह शहर पर स्मॉग की घनी चादर छाई रही और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में सुबह 6 बजे AQI का स्तर चिंताजनक स्थिति में रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रदूषण अब केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य का बड़ा संकट बन चुका है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें, घर लौटने के बाद चेहरे को अच्छी तरह धोएं और शरीर को हाइड्रेटेड रखें, ताकि प्रदूषण के जरिए शरीर में जाने वाले हानिकारक तत्वों को बाहर निकाला जा सके। सोमवार सुबह दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक रहा। औसतन पूरे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 346 रहा, जो गंभीर स्थिति की श्रेणी में आता है। प्रदूषण के स्तर के कारण हवा में सांस लेना कठिन हो गया है। दिल्ली सरकार ने कई कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो और प्रदूषण में कुछ राहत मिल सके। लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप की समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें दिल्ली एनसीआर के वायु गुणवत्ता परिदृश्य और IMD और IITM के मौसम पूर्वानुमानों का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि रविवार सुबह दिल्ली का प्रति घंटा औसत AQI 391 था, जो शाम 4 बजे घटकर 370 और शाम 5 बजे 365 तक पहुंच गया। हालांकि थोड़े सुधार के बावजूद दिल्ली का दैनिक औसत AQI अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। AQM ने फिलहाल ग्रैप के स्टेप 3 को लागू करने की आवश्यकता नहीं बताई है और स्टेप 1 और स्टेप 2 के तहत पहले से चल रहे उपायों को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि प्रदूषण पर लगातार नजर रखी जा रही है और स्थिति बिगड़ने पर अगले चरण की कार्रवाई तुरंत लागू की जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार अगले 7 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह और शाम की ठंडी हवाएं सर्दी को बढ़ा रही हैं, जबकि बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम में कोहरा और धुंध बना रहेगा, जिससे प्रदूषण और बढ़ सकता है। IMD का कहना है कि गिरता तापमान और धीमी हवा प्रदूषण को सतह के पास रोक देती है, जिससे हवा भारी हो जाती है और स्मॉग का स्तर बढ़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियां और पराली जलाना अभी भी प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। बहरहाल दिल्ली एनसीआर इस वक्त गैस चेंबर में तब्दील होता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम की दिशा में बदलाव या हवा की गति नहीं बढ़ी, तो आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब सिर्फ हवा का नहीं, हमारी सांसों और सेहत का सवाल बन चुका है। हम ये मानकर नहीं चल सकते कि यह हर साल का मौसम है और ये यूं ही चलता रहेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे वो वाहन कम चलाने की हो, पेड़ लगाने की हो या निर्माण स्थलों पर धूल को रोकने की। सरकार और एजेंसियों के कदम अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे फैसले ही आने वाली हवा को साफ या जहरीला बना सकते हैं, क्योंकि अंत में बात सिर्फ दिल्ली की हवा की नहीं, हमारी अगली पीढ़ी की सांसों की है। सोचिएगा ज़रूर।